गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस सेशन में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। 12 तारीख यानी कि यस्टरडे एक आपका ऑर्डर आया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हैं बताया गया है अबाउट द रिलैक्सेशन ऑफ एंगेजमेंट एंड सर्विस पीरियड फॉर द रिक्रूटमेंट टू एमटीएस पोस्टमैन एंड मेल गार्ड। आसान भाषा में अगर हम लोग इसको बताने का प्रयास करें तो जो जीडीएस से एमटीएस का आपका रिक्रूटमेंट होता था, या फिर जो जीडीएस से पोस्टमैन या मेलगार्ड का रिक्रूटमेंट होता था, या फिर जो एमटीएस से पोस्टमैन या मेलगार्ड का रिक्रूटमेंट होता था, इस प्रोसेस में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया, 1 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इसी के मामले में एक ऑर्डर आपका इशू हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं दिनांक 12 जून 2024 को। तो इसी ऑर्डर के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे, जहाँ पर आप लोगों को कुछ अच्छा जानकारी मिल जाएगा कि भाई कैसे कम समय में आप प्रमोशन ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली रिलैक्सेशन 3 पोस्ट के ऊपर दिया गया। 3 पोस्ट के ऊपर जो एग्ज़ाम हो रहा है आधारित है पोस्टमैन, मेलगार्ड और एमटीएस। इन 3 एग्ज़ाम के लिए पोस्टमैन और मेलगार्ड दोनों एक ही आपका लेवल का आता है, एमटीएस आपका दूसरे लेवल का रहता है, आप लोग जानते हैं, है ना। तो ये दोनों पदों के लिए, तीनों पदों के लिए यहाँ पे आपका रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिकली इसको क्यों लाया गया। तो 2022 में और 2023 में बहुत सारा अनफिल्ड वैकेंसी रह गया था, और इवन 2024 का जो वैकेंसी है वो भी इसके साथ ऐड होने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 2022, 2023, 2024 ये तीनों जो साल है, तीनों साल का जो वैकेंसी है उसको आपका यहाँ पे ऐड किया जाएगा। तो नंबर ऑफ वैकेंसी जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब प्रमोशन का एस्पेक्ट जो है कंपैरेटिवली आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन, जो पोस्टमैन और मेलगार्ड का एग्जामिनेशन होता है और जो हमारा एमटीएस का एग्जामिनेशन होता है, दोनों एक ही दिन में रहता है। ठीक है, तो जो एज पर लेटेस्ट कैलेंडर ऑफ 2024 उसके अनुसार आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डायरेक्टरेट के द्वारा जो मॉडल नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाने वाला है 10 जुलाई को। नोटिफिकेशन सर्कल इशू करेगा 15 जुलाई को। क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि आप लोगों को आवेदन जो है 6 अगस्त तक जमा करना है, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है ये तीनों आपका पदों के लिए पोस्टमैन, मेलगार्ड और आपका एमटीएस के लिए 25 अगस्त 2024 को आपका निर्धारित है। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या दिया गया, रिलैक्सेशन क्या दिया गया, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहले आपका एमटीएस से पोस्टमैन के में जाने के लिए 3 साल का आपका कंटिन्यूअस सर्विस जो है वो जरूरी था। पर यहाँ पे क्या कर दिया गया, एमटीएस विथ 2 years ऑफ कंटिन्यूअस सर्विस, 2 साल का कंटिन्यूअस सर्विस अगर हो जाएगा एज ऑन द क्रूशियल डेट यहाँ पे किया गया 1/1/2024। तो 1/1/2024 तक अगर किसी ने एमटीएस के पद पर 2 साल का कंटिन्यूअस सर्विस कर चुका है, तो वो आपका क्या कर सकता है, पोस्टमैन या मेलगार्ड का जो एग्जामिनेशन है वो उसमें बैठ सकता है, उस एग्ज़ाम का लाभ उठा सकता है। हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर ले ले, देखिए बेसिकली 1/1/2022 फोरनून या फिर उसके पहले जो भी एमटीएस भाई बहन ज्वाइन किया है वो क्या कर सकता है, आपका पोस्टमैन और मेलगार्ड का एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। क्योंकि 1/1/2022 के पहले या उसमें अगर ज्वाइन किया तो 1/1/2023 में हो गया 1 साल, 1/1/2024 में हो गया 2 साल, है ना। अब आते हैं हम लोग जीडीएस के लिए क्या फैसिलिटीज़ दिया गया। तो बोला कि जो भी जीडीएस भाई बहन 2 साल का कंटिन्यूअस एंगेजमेंट पीरियड वो कंप्लीट कर चुका है एज 1/1/2024, वो आपका एमटीएस एग्जामिनेशन जो है उसके लिए आपका एलिजिबल हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे भी हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, 1/1/2022 से पहले जो भी जीडीएस भाई बहन ज्वाइन किया है, मतलब एंगेजमेंट उनका हुआ है, तो वो आपका एमटीएस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पे एम जीडीएस से पोस्टमैन या मेलगार्ड के प्रमोशन के लिए, या रिक्रूटमेंट भी हम बोलते हैं उसको, तो रिक्रूटमेंट के लिए भी रिलैक्सेशन दिया गया। यहाँ पे उनको 4 साल का कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए एज ऑन 1/1/2024। तो यहाँ पे भी हम लोग अगर एग्जांपल ले तो 1/1/2020 फोरनून से पहले जो भी जीडीएस भाई बहन का एंगेजमेंट हो चुका था, वो आपका पोस्टमैन और मेलगार्ड का जो आपका एग्ज़ाम रहेगा उसके लिए वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो
आज के लिए बस हम लोग यहाँ तक ही रखेंगे। अगर कोई क्वेरीज है, आप लोग कुछ जानना चाहते हो, तो आप इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो हम लोग आपका क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों को अगर सिलेबस, एग्ज़ाम का क्वेश्चन पैटर्न, इसके बारे में जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।